ये कहानी है कि कैसे एक मामूली से अपमान ने एक ऐसे आइडिया को जन्म दिया जिसने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। कहानी शुरू होती है एक बाजार से, जहां बिस्वा नाम के एक वेंडर ने उषा के पिता की सरेआम बेइज्जती कर दी। बस उषा ने ठान लिया कि वो बिस्वा को सबक सिखाकर ही रहेगी। पर वो बदला लेगी कैसे? उसकी दोस्त मीना ने कहा, एक नया बिजनेस शुरू करो जो उसे शर्मिंदा कर दे। प्लान था कि पुराने खाने की जगह कुछ ऐसा बनाया जाए जो आज की यंग जनरेशन को पसंद आए। और यहीं से आइडिया आया कुल्हड़ पिज्जा का। मॉडर्न पिज्जा, लेकिन एकदम देसी ट्रेडिशनल अंदाज में। प्लान तो बन गया, अब बस अपने परिवार को इस नए और साहसी काम के लिए मनाना था। और पहले ही दिन उसका दुश्मन बिस्वा आधम का ताने मारते हुए बोला, ये सब नहीं चलने वाला। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। उसका पिज्जा इतना फेमस हुआ कि देखते ही देखते सारे युवा उसकी दुकान पर आने लगे। उषा की सफलता का मतलब था बिस्वा का नुकसान, और अब उसकी जलन खतरनाक गुस्से में बदल चुकी थी। हद तो तब हो गई जब बिस्वा का अपना बेटा उषा की दुकान पर खाने की जिद करने लगा। बिस्वा ने रात में उषा का ठेला जला दिया, पर उषा ने हार नहीं मानी और घर से बेचना शुरू कर दिया। अब बिस्वा समझ गया उसे उषा का नामोनिशान मिटाना होगा, तो उसने एक और भी खतरनाक प्लान बनाया। लोग मजे से पिज्जा खा रहे थे कि अचानक एक एक करके सब बीमार पड़ने लगे। एम्बुलेंस आई, चीख पुकार मच गई। ये फूड पॉइजनिंग की घटना पूरे गांव के लिए एक इमरजेंसी बन गई। और इसका इल्जाम किस पर आया? सीधा उषा पर। पुलिस आई और उसे गिरफ्तार करके ले गई। बिस्वा को लगा कि वो जीत गया, लेकिन कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तभी एक गांव वाला भाग कर आया और बोला, तुम्हारा बेटा अमन भी अस्पताल में है, उसने भी वही पिज्जा खाया था। अस्पताल में बिस्वा की पत्नी ने चिल्लाकर कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, दूसरों पर कीचड़ उछाला। अपने बेटे की हालत देखकर बिस्वा टूट गया और इसी अपराध बोध में वो सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गया। ये उषा ने नहीं किया, ये सब मैंने किया है। बिस्वा ने सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। तो सच सामने आ गया। उषा को बाइज्जत बरी कर दिया गया और बिस्वा और उसकी साथिन कमला को जेल हो गई। आखिर में उषा के पिता ने उससे एक बहुत गहरी बात समझाई कि गुस्सा 100 दुश्मन खड़े कर सकता है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी मुसीबत तो गुस्सा ही है। सच्ची सफलता गुस्से से नहीं, अच्छे मन से मिलती है। तो ये कहानी एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आगे बढ़ने की चाह और जलन के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है